नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। आज अपन इसमें राजस्थान के प्रमुख राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे। और राजस्थान के प्रमुख राजवंशों का जब नाम आता है तो सबसे मेवाड़ के इतिहास का नाम आता है। अगर यदि अपन मेवाड़ की बात करें तो मेवाड़ का नाम आते ही अपना ध्यान दक्षिण राजस्थान की तरफ जाना चाहिए। और उसके अंदर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं तो मेवाड़ में चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़ और भीलवाड़ा ये डिस्ट्रिक्ट आते हैं। अब मेवाड़ के अंदर कौन से राजवंश ने राज किया तो वह गुहिल वंश ने। गुहिल वंश ने राज किया। और इस वंश के अंदर कौन कौन से प्रतापी शासक हुए उनके बारे में अपन जानेंगे। तो गुहिल वंश की स्थापना जो है वो गुहादित्य या गुहिल ने की। और इस वंश ने मुख्यतः मेवाड़ में शासन किया। आगे देखते हैं तो गुहिल वंश का नाम पड़ा, इस वंश के प्रतापी शासक हुए गुहिल या गुहादित्य उनके नाम से। और ये गुहिल के पिता का नाम शिलादित्य था और माता का नाम पुष्पावती। ऐसा कोई पूछेगा नहीं, लेकिन इसे जानकारी के लिए। पिता का नाम शिलादित्य। और माता पुष्पावती। पुष्पावती थी। अब गुहिल वंश की उत्पत्ति कैसी हुई, ये अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। इनमें अबुल फजल कहते हैं कि गुहिल वंश जो है वो ईरान के शासक नौशेखा से संबंधित हैं। कि ईरान के शासक नौशेखा हुए और वो यहाँ पे शासन किया और उन्हीं से ही गुहिलों की उत्पत्ति हुई। कर्नल जेम्स टोड मानते हैं कि वल्लभी के शासकों से संबंधित मानते हैं। वल्लभी गुजरात में है, गुजरात के शासकों ने यहाँ शासन किया और उन्हीं से गुहिलों की उत्पत्ति हुई। आगे देखते हैं। मूणोत्नयन सिंह व गोपीनाथ शर्मा इन्हें ब्राह्मण होने का मत प्रतिपादित करते हैं। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा का मानना है कि 566 ईस्वी के लगभग गुहिल ने अपना शासन स्थापित किया। यानी कि अगर यदि मुझसे पूछा जाए कि गुहिल ने कब इसकी स्थापना की तो 566 ईस्वी के लगभग, गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार। चलो आगे देखते हैं। अब आगे गुहिल के बाद में जो प्रतापी शासक हुए जिनके बारे में हमको ज़्यादा अधिक जानकारी मिलती है वो हैं बप्पा रावल। लेकिन गुहिल और बप्पा रावल के बीच में जो शासक हुए वो आपकी जानकारी के लिए थोड़ा बता देते हैं। उनमें राजा भोज हुए जिनका शासन लगभग 586 से 606 ईस्वी तक मानते हैं। उसके बाद महेंद्र प्रथम हुए जिनका शासनकाल 606 से 626 ईस्वी। उसके बाद में नागादित्य या नाग हुए जिनका 626 से 646। उसके बाद में शिलादित्य हुए जिनका 646 से 661। और उसके बाद में अपराजित 661 से
688 हुए। इसके बाद में महेंद्र द्वितीय हुए, जिनका शासनकाल 688 से 734 ईस्वी माना जाता है। इन राजाओं के बारे में हमको इतना ज़्यादा जानकारी इतिहास में नहीं मिलता है। तो इसके बाद में जो बड़े प्रतापी शासक हुए जिनके बारे में इतिहास से अपने को कुछ ज़्यादा जानकारियाँ मिलती हैं, वो हुए हैं बप्पा रावल। इनका शासनकाल 734 से 753 ईस्वी के बीच माना जाता है। बप्पा रावल का शासनकाल 734 से 753 माना जाता है। तो इसी के आधार पर एक आइडिया अंदाज़ा लगाया गया कि इन राजाओं का शासनकाल 20-20 साल रहा होगा। तो गुहिल का शासनकाल निश्चय ही 566 ईस्वी के लगभग रहा होगा। इसी आधार पर एक अंदाज़ा आइडिया लगाया गया है। इसके बाद में देखते हैं बप्पा रावल के बारे में। राज प्रशस्ति के अनुसार बप्पा ने 734 ईस्वी में चित्तौड़ के शासक मानमोरी को परास्त कर चित्तौड़ पर अधिकार किया। यानी कि बप्पा रावल ने चित्तौड़ के अंदर शासक थे मानमोरी और उनको हरा के चित्तौड़ पर अधिकार किया। ये हमको राज प्रशस्ति से जानकारी मिलती है इसकी अपन को। तो राज प्रशस्ति 1676 ईस्वी में महाराजा राज सिंह द्वारा स्थापित कराई गई थी। 1676 ईस्वी में महाराजा मान सिंह द्वारा के द्वारा स्थापित कराई गई थी। और इसके रचयिता हैं रणछोड़ भट्ट तेलंग। राज प्रशस्ति के रचयिता, देखो हमको इनसे रिलेटेड भी पढ़ना है। अगर यदि हमको पूछ लिया जाए कि राज प्रशस्ति के रचयिता कौन है, तो रणछोड़ भट्ट तेलंग। रणछोड़ भट्ट तेलंग। ये अपने को ध्यान रखना है। इसके बाद में देखते हैं कि बप्पा रावल का वास्तविक नाम जो था वो कालभोज था। गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार बप्पा कालभोज की उपाधि थी। यानी गौरीशंकर हीराचंद ओझा मानते हैं कि जो बप्पा थी वो कालभोज की एक उपाधि थी, न कि इनका नाम था। ऐसे ही वीर विनोद के रचनाकार कवि राजा श्यामल दास। वीर विनोद के रचनाकार कौन है? पहली बात तो ये ध्यान रखना है, कविराज श्यामल दास। उनके अनुसार बप्पा किसी राजा का नाम नहीं था, अपितु यह एक खिताब या उपाधि हुआ करती थी। और बप्पा रावल की राजधानी नागदा थी, इसके बारे में पूछा जाए तो। चलो आगे देखते हैं। अब बप्पा रावल ने निर्माण कार्य क्या करवाया, तो निर्माण कार्य में कैलाशपुरी में एक लिंग जी या लकुलिस का मंदिर बनवाया इन्होंने। और एक लिंग जी को बाद में ये अपना कुल देवता मानने लगे। और ये मतलब वास्तविक राजा एक लिंग जी को ही मानते थे, अपने आप को ये एक लिंग जी का दीवान मानते थे कि उनके आशीर्वाद से हम जनता की सेवा करते हैं और राज कार्य चलाते हैं। असल में राजा तो एक लिंग जी या शिव जी भगवान है। इनके गोहिल वंश के कुलदेवता एकलिंग जी हैं।
और इतिहासकार सी.वी. वैद्य जी बप्पा की तुलना चार्ल्स मार्टेल से करते हैं। ये चार्ल्स मार्टेल फ्रांसीसी सेनापति थे जिसने यूरोप में सर्वप्रथम मुसलमानों को पराजित किया था। चार्ल्स मार्टेल कौन है? फ्रांसीसी सेनापति। फ्रांसीसी सेनापति जिन्होंने यूरोप में सर्वप्रथम मुसलमानों को परास्त किया था, इसलिए सी.वी. वैद्य जी बप्पा की तुलना चार्ल्स मार्टेल से करते हैं। इसके बाद में आते हैं और अपन बप्पा रावल जी के बारे में थोड़ा और देखते हैं कि इनको चित्तौड़ का शासन हरित ऋषि के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ। अगर पूछ लिया जाए कि कौन से ऋषि के आशीर्वाद से को शासन प्राप्त हुआ बप्पा रावल को, तो वो है हरित ऋषि। और बप्पा रावल को गोहिल वंश का वास्तविक संस्थापक भी मानते हैं। वैसे तो गोहिल वंश का संस्थापक गुहादित्य या गोहिल को मानते हैं, लेकिन यदि पूछा जाए कि गोहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो वह था बप्पा रावल। वास्तविक संस्थापक। तो ये सब जानकारी हमको बप्पा रावल जी के बारे में मिलती है। अब आगे आते हैं जत्तर सिंह, यानी बप्पा रावल के बाद में जो बड़े राजा हुए, प्रतापी शासक हुए, वो थे जत्तर सिंह। और इनका शासनकाल रहा 1213 से 1253 ईस्वी। इन्होंने अपनी राजधानी चित्तौड़ को बनाया। इन्होंने अपनी राजधानी चित्तौड़ को इसलिए बनाया कि इल्तुतमिश ने नागदा के ऊपर आक्रमण कर दिया था और इन्होंने नागदा को तहस नहस कर दिया था, वहाँ पे काफ़ी नुकसान पहुँचाया। तो ये एक सुरक्षित राजधानी बनाना चाहते थे और सुरक्षित राजधानी बनाने के लिहाज से इन्होंने चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया। तो यदि पूछा जाए कि नागदा को छोड़कर हटाकर चित्तौड़ को राजधानी किसने बनाया, तो वे थे जत्तर सिंह। इनके बीच में एक भूताला का युद्ध होता है 1727 ईस्वी में। अगर पूछा जाए कि भूताला का युद्ध किस किस के मध्य हुआ, तो जत्तर सिंह और दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश के मध्य हुआ, जिसमें जत्तर सिंह विजयी हुआ। इस युद्ध का वर्णन हमको जय सिंह सूरी का ग्रंथ है हमीर मदमर्दन, उसमें मिलता है। हमीर मदमर्दन में जय सिंह सूरी का ग्रंथ। और डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी के अनुसार दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तानों के समय मेवाड़ के राजाओं में सबसे प्रतापी और बलवान राजा जत्तर सिंह ही हुआ, जिसकी वीरता की प्रशंसा उसके विरोधियों ने भी की। यानी कि डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा बताते हैं कि दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तानों के समय अगर मेवाड़ में कोई राजा हुआ सबसे प्रतापी और बलवान, तो वो थे जत्तर सिंह। इसकी वीरता की प्रशंसा उसके विरोधियों ने भी की है। ये सब हमको बताने वाले हैं डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद जी ओझा। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।
आज अपन ने मेवाड़ के राजवंश के बारे में 3 राजाओं के बारे में अध्ययन किया। एक राजा गुहिल या गुहादित्य, दूसरे राजा बप्पा रावल और तीसरे जत्तर सिंह। इसी प्रकार आगे अपन और राणा कुंभा, सांगा, उदय सिंह, प्रताप सिंह इनके बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा।